मैंने तो ये मान लिया कि वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है। बहन से माँ बनना, माँ बन के वो फर्ज निभाना, हर जगह निभाना बहुत डिफिकल्ट है। उस पे खरा उतरना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना, तो मेरा भाई 9 महीने का था। मैं रोना नहीं चाहती अब मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मेरा जो फ़र्ज़ है मेरे भाई के लिए वो मैं पूरा करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि मम्मी नहीं रहे। मैं बार बार ये बात बता के आपको बार बार क्या ही याद कराऊंगी और मैं क्या ही कहूँगी। तो मेरी एक सिस्टर थी मुझसे छोटी, जो एक्सपायर हो गया है। आज मैं कचहरी आई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरी तो शादी हो गई, तो और मम्मी सरकारी जॉब में थे मेरे। तो मेरा भाई है हर जगह, नॉमिनी मेरा भाई है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी है मेरे भाई का है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े तो वो मैं करूँगी। और मेरी बहन थी ना जो छोटी, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना था उस टाइम में। ये ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब था, लेकिन हमने बनवाया ही नहीं, टेंशन में, और कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी मतलब ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, और बाकी सब जो आए थे चाचा चाची सब चले गए। और अभी के लिए मालूम चल रहा है कि उसकी घर का कोई गार्जियन होना चाहिए जो उस टाइम में मौजूद था। तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है मेरे भाई को। तो मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ इसलिए डाल रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ना कानों में सुनने को मिलती हैं कि बहुत कुछ है। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं अपने मन की बात ये कहना चाहूँगी कि मेरे भाई के लिए जो भी फ़र्ज़ है मेरा, मैं बहन हूँ बड़ी उसकी, वो मेरा बेटा है। मैंने बार बार ये बात बोली है और मैं वो अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी, क्योंकि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। भाई आ गया मेरा। तो अभी के लिए हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, और बच्चों को लेकर फिर उसके बाद में हम बाकी का जो भी काम है तो फिर मैं भाई के साथ वापस आऊँगी। तो जो मेरा फ़र्ज़ है मेरे भाई के लिए वो मैं बखूबी निभाऊँगी। अगर किसी के मन में कुछ भी हो, किंतु परंतु बोलते हैं लोग, लेकिन मैं ये साबित करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं डालना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डाल रही हूँ तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है। सो गाइज़, मैं आई हूँ घर पे, क्योंकि मैं मेरी फ़ोटो लेके नहीं गई थी, तो फ़ोटो चाहिए थी उसके अंदर, तो उसके लिए घर आई। और भी डॉक्यूमेंट्स जो मेरे चाहिए थे उसके लिए मुझे आना पड़ा। और अभी वो बाहर खड़ा है, बच्चे आएंगे और वो घर पे रहेंगे। अभी के लिए हम वापस जा रहे हैं। भाई खड़ा है मेरा बाहर। फ़ोटो पकड़, चाबी ताला मार के जाऊं। सो गाइज, हम लोग आए हैं तहसील। इतनी आईडी प्रूफ मांगते हैं, इतनी आईडी प्रूफ हर जगह ना। वैसे सही है आज के टाइम में, क्योंकि इतनी फेक चीज़ें बन रही है ना, तो आईडी तो होनी चाहिए हर चीज़ की ना। लेकिन हमें पता भी चलता है कि कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है। अब मैं और भाई जाएंगे घर पे। अंकल अंदर पता कर लो, क्या पूछ रहे हैं। 10वीं की चाहिए, 12वीं की चाहिए। उसने कहा बंद करा दिया वो, तो मैं एक ही रखूंगा, नहीं जिद करके बंद करा दिया। वो ले जा, नहीं ले जाके 12वीं की। तो गाइज अभी ना मेरी एक आईडी लगेगी, क्योंकि जब पहला राशन कार्ड था, मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद में मेरा राशन कार्ड से नाम कट गया। जब ये लोग यहाँ आए तो वो चलता नहीं है, तो फिर उसके बाद में अब मेरी एक आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए। क्या क्या प्रूफ मांगते हैं गाइस, ये मेरी मम्मी है जो उदास रहती है, कभी हंसती तो है नहीं, तो इनको मैं बनाती रहती हूँ और ये कभी मनते नहीं है। सो गाइस, कल हम लोग ना आधा काम करके, आधा काम क्या हुआ ही नहीं था काम हमारा, तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस। बस बाहर जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए, तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं वापस। देखो आज हो जाए काम,
कभी बोलते हैं तहसील जाओ, कभी बोलते हैं नगर परिषद जाओ, उसके लिए काफ़ी जगह जाना पड़ता है। तो देखते हैं आज क्या बनता है। गाइस हम ना आए थे नगर परिषद, यहाँ पे ना अभी लंच चल रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं पूछने के लिए कचहरी, कभी तहसील, कभी कहीं। कोई भी कागजी काम करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। मम्मी क्या चलेगी हमारी, हमें तो ना पता ही नहीं है क्या कुछ कैसे होता है, पर करेंगे। तू है ना गाइस, अब हम वापस आ गए हैं नगर परिषद। अब देखो क्या बनता है। रख दे वहाँ पे, रख दे एक बार। सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पे, और बहुत कुछ है। आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं तो आप उसको प्लीज़ बनवाइए, क्योंकि आज हमें इतने सालों बाद हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे उसके डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी तो मेरी मम्मी उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही, मतलब मम्मी को जो उसका दुख जो लगा था ना मम्मी को, तो मम्मी उससे उभर नहीं पाए थे। सिर्फ हंसते थे, बोलते थे ना, ऐसे रहते थे, पर उसकी बातों से मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाते थे। तो उन्होंने ऐसा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया भी नहीं, और कभी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो अभी पार्षद के पास भी जाना पड़ेगा। उस टाइम का जो पार्षद था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है तो जो हम नहीं करवा पाए, और हमने तो गौर भी नहीं किया था कि ऐसा दिन आएगा और ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। कौन चाहता है कि कल के टाइम हमारा आज ऐसा है तो कल कैसा हो। तो एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि अगर आपके किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी कागज़ हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग समय रहते उसको बनवाइए। आपको कब, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये सब चीज़ें भी नहीं जानते। तो जो भी है, तो अभी हम शाम को पार्षद के पास जाएंगे, तो वो सब चीज़ें अभी ये 2-3 दिन पे चला जाएगा सारा प्रोसीजर। तो उसको क्या ही शूट करना, इतना लंबा लॉन्ग व्लॉग हो जाएगा। और हिम्मत करके भाई ने मेरे बोला कि मैंने उसको बोला व्लॉग शूट करूं क्या, तो उसने बोला हाँ दीदी ये आपका काम है और आप करिए। मम्मी ने हमेशा ही सपोर्ट किया मुझे, भाई भी वैसे ही सपोर्ट करता है। भगवान उसको हर चीज़ मतलब उसको मिले, वो सक्सेस हो अपनी लाइफ में, जो करना चाहता है वो उसको मिले। भगवान उसकी लंबी उम्र करे। हमेशा सभी बहनें अपने भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। बहुत सी चीज़ें हैं गाइज ना, मन में भी बहुत कुछ है। मेरा जो फ़र्ज़ है मेरे भाई के लिए वो मैं पूरा करूँगी। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी उसको, वहाँ मैं खड़ी हूँ उसके लिए। मैंने ये जो ब्लॉग डाला है ना, जो स्टार्टिंग की है, ये इसलिए की है कि मैं एक वो बहन जो मैं हूँ, और मेरे बारे में बहुत सी गलत चीज़ें हैं बहुत लोगों के मन में, तो वो मैं उनको दूर करूँगी। और जब मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी तो लोगों को वैसे भी दिख जाएगा। मुझसे छोटा है वो 11 साल। भाव आ जाता है जब हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, तो पर हमारी जो अंदर की भावनाएं होती है ना, बहुत बार हम उसको बोल के कहते हैं ना तो उसको कोई समझ नहीं पाता, लेकिन हम चुप रह के अपना काम करें ना। मेरी मौसी ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा जो तुम मौन रह के तुम जवाब दे पाओगी ना, वो तुम्हारे लाखों सवालों के जवाब के बराबर होगा। और वो बात मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है। वो रोज़ मुझसे, मेरी मौसी मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ मुझसे बात करते हैं, रोज़ मुझे समझाते हैं बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मम्मी के बाद में ना हम लोगों को बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, सब अपनी अपनी आ रहे हैं, सब अपना अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन मम्मी की जगह ना, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप लोग भी ना अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी काम है ना वो अपने पूरे करिए, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। कोशिश है मेरी कि ऐसे ही मैं व्लॉग शूट करती रहूं, और ऐसे ही मैं रोना नहीं चाहती। अब मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि अब जो मेरे फ़र्ज़ है ना, वो बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, एक जिम्मेदारी है, वो मेरी बहुत बड़ी है।
तो मैं उसको रो के, मैं जब रोती हूँ ना तो मेरा भाई ऐसे मुझे देखता है, वो चीज़ उसको फील होती है, वो भी अंदर से बेचारा चुप रहता है। उसके लिए मुझे ज़्यादा फील आता है, मेरे भाई के लिए, कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना तो मेरा भाई 9 महीने का था। आज वो मम्मी के टाइम तो चलो सब कुछ देखा है, लेकिन वो अब ज़रूरत थी ना, जहाँ मम्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे मम्मी हमारे साथ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वो उसके मन में है बहुत कुछ, वो बहुत कुछ नहीं बोलता। तो मैं यही चाहूँगी कि जो मेरा फ़र्ज़ है मैं उसको निभाऊँ बखूबी। बहन से माँ बनना, माँ बन के वो फ़र्ज़ निभाना, हर जगह निभाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उस पे खरा उतरना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं वो सब करूँगी। मैंने तो ये मान लिया कि वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है। तो मुझे मेरे फ़र्ज़ निभाने हैं और मैं मेरे फ़र्ज़ निभाऊँगी। भगवान अब सुख शांति बनाए रखे, और ऐसे ही हम आगे और व्लॉग शूट करेंगे साथ में। जो भी है, प्लीज़ हमारे चैनल को और सपोर्ट करें, जिससे हम और आगे तक जाएं। और बस इतना ही कुछ ना, फिर मिलेंगे गाइस अगले ब्लॉग में।